हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बातें। और आप हैं ज्योति के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों हो गए थे वीडियो बनाए। यशु इसे धीमे कर दो। तो बहुत टाइम हो गया था। पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल है, सब ठीक है ना? क्योंकि लॉकडाउन डेज और कोविड-19 चल रहा है तो थोड़ा सा लगता है ना कि सब सुख से हो, खुशी हो और स्वस्थ हो। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और खुश और अपने अपने घरों में मज़े ही कर रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ी इरिटेशन होने लगी है, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं और ये वक्त, ऐसा वक्त कभी बिताया नहीं है, हैबिचुअल नहीं है इन सब चीज़ों के। तो अब थोड़ा सा ख़राब लगने लगा है। तो आज मैं कुछ ब्लॉगिंग वगैरह तो कर रही हूँ, मन नहीं लग रहा ब्लॉग बनाने में। बहुत ज़्यादा खीज होती है मुझे, बहुत ज़्यादा सा मुझे चिड़चिड़ापन होता है। तो बच्चे देख लीजिए कितना चिड़चिड़ाते हैं। यशु इसे बंद कर लो बेटा, हम थोड़ी बात कर ले। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअली व्लॉग नहीं बना रहे तो थोड़ी सी बातचीत ही कर लेते हैं किसी टॉपिक पे। तो अभी मैं जस्ट लेटी हुई उठी थी तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे आपसे बात करें। मेरी फ्रेंड ने भी इस पर वीडियो बनाया था और उसने कहा था कि उससे ऑनलाइन स्टडी की जो है एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज उसकी बेटी भी छोटी है, वो स्कूल तो जाती है। तो मैंने कहा मैं ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं और जो मेरे आसपास हैं और जिनसे मुझे मतलब मेरा टच है, उनमें टीचर्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस मुझे बहुत मिला है। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर। बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि सिर्फ सिक्के का एक साइड ही नहीं होता है, दो साइड्स होते हैं। तो लॉकडाउन चल रहा है, न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। बहुत से स्कूल्स में तो रिज़ल्ट भी नहीं जो है डिक्लेयर किए गए थे, बट जो है अब लोग बच्चों को पता चल गया है किसी ना किसी तरीके से। स्कूल वालों ने वो जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भिजवा दी हैं। मेरे बेटों का तो मिल गया था, मैंने सिलेबस भी खरीद लिया था। बहुत से बच्चों के पास सिलेबस भी नहीं है, बुक्स कॉपीज ये सब कुछ भी नहीं है। बट इतना लंबा पीरियड मतलब हो गया है, इतना लॉकडाउन के इतने दिन हो गए हैं कि इतने दिन में बिना स्टडी के जो है खाली रहे बच्चे, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में ये ऑनलाइन स्टडी का जो एक फॉर्मेट दिया गया है, तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी है और ना ही कहूँगी कि बहुत बुरी है, या इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है या इससे बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। नो, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही मोनोटोनस होता है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही लेस होता है। ऑनलाइन स्टडी या क्लास मैम दे रही होती है, उसमें आप सिर्फ चैट बॉक्स में जो आपकी क्वेरी होती है या प्रॉब्लम होती है उसे आप कर सकते हैं। मेरा बेटा 9th में है, वो ऐसे ही कर रहा है। और जो है इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी नेट की स्पीड नहीं काम करती है, कभी कभी जो टीचर पढ़ा रही है उसकी नेट की स्पीड जो है काम नहीं करती है, ऑडियो क्लियर नहीं होती है, वीडियोस क्लियर नहीं होते। तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स जो कि ऑनलाइन स्टडी को जो है बिल्कुल एक क्या कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं बनाते हैं। ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसलिए मैं एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे मेरे ही बच्चों के साथ के हैं और वो भी सेम चीज़ें करती हैं कि हाँ यार ऐसे ही चल रहा है और मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो ये भी साथ में कहती हैं और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि कुछ नहीं से कुछ तो है। मतलब बच्चे बिल्कुल खाली नहीं हैं, कुछ ना। अब ऐसी स्थिति में ये सब विलिंगली तो नहीं हो रहा है, ये सब चाह कर नहीं हो रहा है, ये सब अनवांटेड है। मतलब बिल्कुल कोई श्योर नहीं था, कोई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। तो ये चीज़ हो गई है, कोविड वाला सीन हो गया। तो अब क्या करें? तो अब क्या करें? जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं। तो स्कूल वाले भी क्या करें? तो स्कूल वाले भी जो प्रोवाइड जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। इसमें आप पेरेंट्स, हम पेरेंट्स के साथ ही ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, टीचर्स बहुत फेस कर रहे हैं। बिकॉज मैं तो नहीं हूँ किसी स्कूल में, मैं तो घर पे ही रहती हूँ।
मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो टीचिंग जॉब में हैं और सच बताऊं वो इस समय दुगनी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। उनके सर पे उनका मैनेजमेंट भी है, उनके पास उनका सिलेबस भी है और उनके क्लास के बच्चे भी हैं। बच्चों की क्वेरीज अलग होती हैं, मैनेजमेंट का डंडा सर पे अलग होता है। वो ऑनलाइन कहने को मतलब कह रहे हैं पढ़ाने को। अभी हमारे इंडिया में ऑनलाइन स्टडी जैसा फॉर्मेट बहुत ही लेस, बहुत मतलब एक स्टेप भी अभी ढंग से नहीं चला होगा। तो ये टीचर्स के लिए बिल्कुल ट्रेन नहीं है इस बात के लिए। टीचर्स को कोई आइडिया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन स्टडी देने का। तो वो टीचर अब किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है, कैमरा फेस कर रही है, वो जितना अच्छा ऐसे समझा लेती हैं, उनको क्लासरूम की आदत है, उतना अच्छा वो वीडियोस में नहीं समझा पा रही। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट का ऑर्डर है, जॉब की रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें जॉब को रखना है उन्हें, तो उन्हें ये करना पड़ रहा है। वो रिटन में भी अपना सारा जो है क्या मटेरियल तैयार करके प्रोवाइड कर रही है वेबसाइट्स पे, प्लस ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हैं। तो ये सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये उन टीचर्स के लिए भी बहुत प्रॉब्लम की बात है जो वाकई में आजकल कर रही हैं। एक लेसन प्लान बनाना, फिर उसको जो है ऑनलाइन बच्चों के सामने रखना, फिर उसमें आपका इंटरनेट, आपका फैमिली भी वहीं पे है और आपके और भी 10 काम दिमाग में चल रहे हैं। प्लस आपको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट का या आपका स्टाफ का कोई मेंबर देख रहा होगा, तो आप उस चीज़ के लिए भी कॉन्शियस रहते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि इस ऑनलाइन स्टडी को इफ़ेक्ट करती हैं। बट फिर मैं यही कहूँगी कि कुछ नहीं से तो कुछ एक टाइम टेबल बन गया है कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक इन मैम की क्लास होगी, इनकी होगी। तो ऐसे चल रहा है और इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। तो मैं इसे बिल्कुल जो है ये नहीं कहूँगी कि इफ़ेक्टिव नहीं है, ये इफ़ेक्टिव है। हाँ, उतनी नहीं है जितनी कि क्लास में स्टडी दी जाती, स्कूल में स्टडी दी जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, तो जितने भी दिन हैं हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा और इसे बहुत ही पॉजिटिवली लेना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे बच्चों की फ्यूचर की बात है। और साथ में हमें भी कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने बच्चों के स्कूल्स के साथ। दूसरी चीज़ ये मेरी फ्रेंड ने बोली थी कि जो है शिखा ने बोली थी कि फ़ीस का शेड्यूल देखिए, फ़ीस बच्चे जान नहीं रहे फीस देखिए। तो हम हमेशा ही गर्मी छुट्टियों की फ़ीस देते हैं। अप्रैल से लेके मई तक एक सेशन ज़रूर चलता है और उसमें बच्चे स्कूल जाते हैं जो इस बार नहीं जा पाए हैं। बट हम अप्रैल मई जून सबकी फ़ीस हमेशा देते आए हैं। वो बात अलग है कि इस समय सबके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होंगे लोग, या फाइनेंस की जो है दिक्कत हो रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सर पे डंडा रख रखा है कि आपको अभी देना है। स्कूल की रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम स्कूल से मैंने पता किया कि उनकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भर दें। अगर आप भर सकते हैं तो भर दें, अगर नहीं भर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जब स्कूल खुलेंगे तब भरिएगा। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने कभी दिया नहीं है, या ये बिल्कुल हम किस बात के पैसे दें। बच्चे तब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी, घर पे रहते थे और हम पैसे देते थे। सिर्फ ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं देते थे, बाकी सारी ट्यूशन, डेवलपमेंट फीस, सारी एक्टिविटी फीस हम सबके पैसे देते थे और वही आज भी है। तो इसमें आप एक बार ये उनका प्रोस्पेक्टिव भी देखिए कि उन्हें जो टीचर्स हैं उनको पे करना है, स्टाफ को पे करना है। तो अगर बच्चों की फ़ीस नहीं आएगी तो वो अपने स्टाफ को कैसे देंगे। वो भी स्टाफ अपने दिमाग में कहीं ना कहीं इस डर में है कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए। जैसे कि हम सब घर में बैठी महिलाएं हैं कि हस्बैंड 2 महीने से 1.5 महीने से घर में हैं। ऐसा ना हो कि एक बार उनके भी जो बॉस हैं वो एक बार फ़ोन करके ये कह दे, बहुतों के साथ ये हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो कह दे कि देखिए हमारी अर्निंग तो हो नहीं रही, तो हम आपको पे कैसे करेंगे। तो आप इससे बेटर है कि आप घर पे बैठो, या आपको हम जॉब अब आगे कंटिन्यू नहीं करा सकते। तो वैसे ही टीचर्स का भी हाल है कि टीचर्स भी एक लगी लगाई जॉब उनके पास है और पता नहीं कितनों का तो उससे घर चलता है, उनके बच्चों का पालन पोषण होता है। तो ये बात मैं बिल्कुल भी जो है सही नहीं समझती हूँ कि नहीं बेकार की फ़ीस हम क्यों दें। नहीं, ये बेकार का नहीं, हम हमेशा से देते आए हैं गर्मियों के पैसे, हमेशा पूरे साल की हम फीस भरते आए हैं। ये कोविड चल रहा है तो इसमें बच्चों का एक जो अप्रैल से शुरू होता है, आफ्टर एनुअल एग्ज़ाम, आफ्टर
रिपोर्ट कार्ड वो जो शुरू होता है वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, फीस तो हमें देनी ही देनी है। और फीस हमें इसलिए भी देनी है कि वो एक मैनेजमेंट है, एक स्टाफ है जो हमारे बच्चों को सर्व करता है, तो हमें उसकी भी देखभाल और उनके बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं है, हाँ अगर हम नहीं दे सकते हैं तो हम एक बार स्कूल से इस बात को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं कि जो है हम नहीं दे सकते अभी। तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो कह देगा नहीं हम आपके बच्चों को ऑनलाइन स्टडी नहीं देंगे या मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना दिए हैं कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे जो है और कोई फ़ीस नहीं लेंगे, तो मेरे बच्चों की भी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही जा रही है। मैंने औरों से भी पूछा है, उन्होंने भी यही कहा है कि ट्यूशन फ़ीस ही स्कूल ले रहा है और जो और सारी स्मार्ट क्लास की, डेवलपमेंट की, एक्टिविटी फ़ीस, ये फ़ीस फलाना जो और एडेड फ़ीस होती थी वो सब नहीं जा रही हैं। तो हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए और जो है कोऑपरेट करना चाहिए। मुश्किल समय है, हम एक दूसरे का साथ भी वही अच्छा है और उसी में सबका भला है। तो सबके भले के बारे में सोचें, अपना अपना रोना ना रोएं। इस समय सभी रो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो तकलीफ़ में नहीं है। बस प्रार्थना ये करें कि ये मुश्किल समय जल्दी से कट जाए और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। आशा करती हूँ कि मेरी बातें आपको ठीक लगी होंगी और आप भी इससे सहमति रखते होंगे। अगर आपकी और कोई भी राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और खूब खुश रहिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।